हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एनआईटी जयपुर फाइनल ईयर सीएस स्टूडेंट हूँ। साथ-साथ मैं एक एआई स्टार्टअप में एज़ एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे मैंने साथ-साथ इंटर्न्स करे, वो भी मोस्टली ऑफ कैंपस इंटर्न्स, मुझे वो कैसे मिले और मेरी लर्निंग कर्व और मेरी प्रिपरेशन जर्नी किस प्रकार रही है। तो देखो, मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा था सी, सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक। फिर फर्स्ट ईयर की जो छुट्टी हुई थी उसमें मैंने सीखा था वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स और डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। फिर थर्ड सेमेस्टर में मैंने पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट खत्म करी मंथ स्टैक और साथ-साथ मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स भी करते गया। फिर जब थर्ड सेमेस्टर की विंटर वेकेशन आई ना, उस समय मुझे एक प्रोफ़ेसर ने मशीन लर्निंग करने की सलाह दी। इनफैक्ट मैं ही प्रोफ़ेसर के पास गया था उनसे पूछने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बताया, पूरा-पूरा रोड मैप बताया और मैं मशीन लर्निंग सीखने बैठ गया। लगभग 3 महीने सीखने के बाद मैं ठीक-ठाक हो गया था मशीन लर्निंग में और मैंने उन्हीं प्रोफ़ेसर के अंडर में एक प्रोजेक्ट करा जो मलेरिया डायग्नोसिस के ऊपर था। वहाँ पर मुझे सीएनएन पे काम करने का मौका मिला रियल डेटा सेट के साथ और वहाँ पे मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ। फोर्थ सेमेस्टर के इनिशियल मंथ्स में मैं यही कर रहा था, मैं उनके अंदर इंटर्न कर रहा था और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही थी। उसके साथ-साथ मैंने उस समय कुछ और भी नई-नई जो डेवलपमेंट हो रही थी मशीन लर्निंग के फील्ड में, वो भी मैंने सीखना स्टार्ट करा था। लाइक जनरेटिव एआई उस समय नई-नई आई थी, तो मैंने वो सीखना स्टार्ट करा। साथ-साथ एजेंटिव एआई सीखा। उसके साथ-साथ एनएलपी में जो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते थे, मैं उनको क्लियर किया। इसके साथ-साथ मैं मशीन लर्निंग के कोर और एप्लाइड एआई दोनों में अच्छा हो गया था और साथ-साथ मुझे डेवलपमेंट तो आती ही थी। उसके बाद मैंने पाइथन के बैकएंड पे फ़ोकस किया, जहाँ मुझे फ्लास्क, फास्ट एपीआई, जैंगो ये सब के बारे में पता चला। उसमें मैंने फ्लास्क और फास्ट एपीआई को अच्छे से मास्टर किया और मैं एआई में अच्छा खासा हो गया। लाइक मैं कोर एआई भी कर ले रहा था, मैं मॉडल्स को ट्रेन कर पा रहा था, मैं डेटा को क्लीन कर पा रहा था, मैं अच्छे से उसको पाइपलाइन्स बना पा रहा था। उसके साथ-साथ जो दिए गए मॉडल्स थे, जो जनरेटिव एआई में मॉडल्स होते थे, मैं उनको भी यूज़ कर ले रहा था। मैं एजेंट्स भी बना पा रहा था। तो मेरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया था। उसके साथ-साथ मैं एपीआईज़ को भी एक्सपोज़ कर पा रहा था, मतलब फास्ट एपीआई और फ्लास्क के यूज़ से। साथ-साथ मैं डॉकर ये सब कंटेनराइज़ भी कर पा रहा था। तो मैं ठीक-ठाक स्किल्स हो गई थी मेरे साथ और साथ-साथ मैं डीएसए तो कर ही रहा था, तो उसमें भी मैं काफ़ी अच्छा हो गया था। तो जब हमारी 4th सेमेस्टर खत्म हुई तो आई वाज़ लाइक कि ठीक-ठाक स्टूडेंट था उस समय मैं, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें सीख गया था, एआई, वेब डेवलपमेंट और डीएसए तीनों को। तो फिर आई हमारी कॉलेज में समर इंटर्न के लिए कंपनीज़ और शुरुआत के 1 महीने में कहीं भी इंटर्न मेरी लगी नहीं, कहीं पे मैं मतलब इंटरव्यू में बाहर हो जा रहा था, कहीं मेरी ओई ही नहीं क्लियर हो रही थी। तो लगभग 1 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे फाइनली अगस्त में ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिल गई एक्सपीडिया में। तो जब ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिली तो थोड़ा मैं रिलीफ़ फ़ील किया और मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करके ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ढूँढने लगा, पार्टिकुलरली स्टार्टअप्स में, ताकि मैं अपने पूरे थर्ड ईयर को यूटिलाइज़ करूँ इंटर्नशिप्स करने में और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करूँ। तो लगभग 2 वीक तक अप्लाई करने के बाद फाइनली मुझे ब्रेक थ्रू मिला और मैं सोल एआई में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया इंटर्नशिप के लिए। वहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट भी मिले जहाँ पर मुझे रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक के द्वारा मॉडल को ट्रेन करना था। उसके साथ-साथ मुझे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पहली बार पता चला और मैं उसके डेप्थ में गया। मैं सोलियाई में इंटर्न कर ही रहा था, तभी मुझे एक हैदराबाद के स्टार्टअप के फाउंडर ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया ग्लासडोर के थ्रू। उन्होंने मेरे लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट देख रखे थे और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा मेरा प्रोफाइल, तो वहाँ पर मैं काम करने लग गया। वहाँ पर मेरा काम बेसिकली जनरेटिव और एजेंटिक एआई से रिलेटेड था। साथ-साथ मुझे यूआई भी थोड़े बनाने पड़ते थे और थोड़े से बैकएंड में भी काम करना पड़ता था, पार्टिकुलरली एक एपीआई एक्सपोजिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके साथ-साथ जनवरी के आसपास ना एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, वहाँ पर मुझे काम मिल गया वॉइस मॉडलिंग का। उस समय वो क्या कर रहे थे ना, इंडियन लैंग्वेजेज़ के ऊपर एआई को ट्रेन कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने लगभग 2-3 महीने काम करा। उसके साथ-साथ वहीं पे मैंने बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे, लाइक म मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, अपवर्क के थ्रू, ट्यूरिंग के थ्रू, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारा काम किया। वहाँ पे कुछ-कुछ इंटर्न के काम भी थे, लाइक एक डच कंपनी में मैंने कुछ महीने इंटर्न करा, लाइक 1 एंड हाफ मंथ के आसपास और साथ-साथ मैं फ्रीलांस पे भी फोकस करते गया। तो मेरा मेरा पूरा थर्ड ईयर इन्हीं 4-5 कंपनीज़ के आसपास भी। तो थर्ड ईयर के एंडिंग हो गया और मैं गया हैदराबाद के एक स्टार्टअप में इंटर्न करने, टी हब। वहाँ पे मैंने 1 महीना इंटर्न करा मई में और जून और जुलाई में इंटर्न करा गुड़गाँव में एक्सपीडिया में। वहाँ पर मेरा काम बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट और जावा स्प्रिंग बूट के ऊपर था। फिर मैं एक्सपीडिया से इंटर्न करके आया, फिर 1 महीने में प्लेसमेंट्स में बैठा और 1 महीने बैठा ही था कि मेरी पीपीओ आ गई एक्सपीडिया से और मैं चिल हो गया। फिर मैं एक कंपनी में अप्लाई करा इन्फ्राक्स और टीआई में, वहाँ पर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया और एज़ ए एआई इंजीनियर जुड़ गया। वहाँ पर भी बेसिकली मेरा काम वही था, फुल स्टैक प्लस एआई इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रंट एंड, बैक एंड एआई सब के ऊपर काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं काम कर ही रहा था, तभी नवंबर के आसपास एक स्टील्थ स्टार्टअप के फाउंडर ने मुझे अप्रोच करा और वहाँ पर भी मुझे एज़ ए एआई इंजीनियर काम मिल गया। वहाँ पर मैंने जीपीयू ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर काम करा, पैरेलल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करा। 3 महीने उधर भी मैंने काम करा, फरवरी अभी जस्ट मैंने वहाँ से छोड़ा है, क्योंकि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था। तो यही रही अभी तक की जर्नी। मैंने टोटल 7 स्टार्टअप्स में अलग-अलग रोल्स में काम करा है, अलग-अलग स्किल सीखी है और यही रही है मेरी पूरी लर्निंग कर्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।